द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इस्लाम धर्म को शांति का प्रतीक कहा जाता है और यही वजह है जो लोग इस्लाम धर्म मानते हैं वो यही कहते हैं, जो इस्लाम धर्म को अपनाते हैं वो यही कहते हैं कि हमें इस्लाम धर्म अपनाकर शांति और सुकून महसूस होता है। ये भी कहा जाता है कि इस्लाम धर्म दुनिया में सबसे ज्यादा धर्म मानने वाला है। दुनिया में सबसे ज्यादा धर्म जो है, सबसे ज्यादा धर्म जो प्रचलित है, जिसे सब पसंद करते हैं, वो इस्लाम धर्म है। अमेरिका के एक पादरी ने इस्लाम धर्म को कबूल करते हुए क्या कुछ कहा है वो आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। खास करके उन लोगों को सुनना चाहिए जो इस्लाम धर्म को लेकर अलग अलग तरह की बातें करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं और ये तक कहते हैं कि इस्लाम धर्म जो है वो अच्छा नहीं है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि अमेरिका के कैथोलिक पादरी ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि ये मेरा धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि इसे मेरी घर वापसी कहिए। खबर देखिए, सबसे पहले तो लल्लन टॉप का ये ट्वीट देखिए। इसमें लिखा है, कैथोलिक पादरी हिलारियन हेगी ने एक पोस्ट के द्वारा ऐलान किया है कि वो मुसलमान हो गए हैं। उनका नया नाम अब अब्दुल लतीफ है। नीचे पोस्ट भी दिया गया है, उसमें लिखा है, कैथोलिक पादरी हिलारियन हेगी ने एक पोस्ट के द्वारा ऐलान किया है कि वो मुसलमान हो गए हैं और उनका अब नया नाम अब्दुल लतीफ है। इस कैथोलिक पादरी ने ईसाई धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म अपना लिया और उन्होंने कहा है कि ये मेरा धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि इसे मेरी घर वापसी कहिए। उन्होंने कुरान का एक संदेश पढ़ा। कुरान पाक का संदेश पढ़ने के बाद उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने का फैसला किया। खबर देखिए, कैथोलिक पादरी ने इस्लाम धर्म अपनाते हुए क्या कुछ कहा है। खबर देखिए, खबर में लिखा है, कुरान का एक संदेश पढ़कर ईसाई पादरी बन गया अब्दुल लतीफ, बोला घर वापसी हुई है मेरी। अब्दुल लतीफ जो कि पहले ईसाई धर्म के पादरी थे, वो अब इस्लाम कबूल कर चुके हैं और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि इस्लाम जो है वो शांति का प्रतीक है। इस्लाम से मुझे सुकून मिला और इसी तरीके का संदेश मिला कि किस तरीके से उन्हें इस्लाम धर्म जो है वो कबूल करना चाहिए। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक ईसाई पादरी फादर हिलारियन हेगी ने ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम मजहब अपना लिया। फादर हिलारियन हेगी रूसी रूढ़िवादी भिक्षु रहे हैं और अपने अनुयायियों के बीच काफी सम्मानित माने जाते थे। अपना धर्म बदलने के बाद फादर हिलारियन हेगी ने कहा है कि कुरान के एक संदेश को समझने के बाद उन्होंने अपना ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया। उन्होंने इसे धर्म परिवर्तन न मानकर इसे अपना घर वापसी करार दिया है। उन्होंने आगे कहा कि कुरान में लिखे एक संदेश ने उनकी आंखें खोल दी और उन्होंने इस्लाम अपना लिया। फादर हिलारियन हेगी अब अब्दुल लतीफ बन गए हैं, जिनका मुसलमानों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय से मैंने जो गर्मजोशी और मेहमान नवाजी देखी है वो असाधारण है। मैंने कभी इस तरह के आतिथ्य का अनुभव पहले कभी नहीं किया था। तो फादर हिलारियन जो कि पहले ईसाई धर्म के मानने वाले थे, ईसाई धर्म के पादरी थे, लेकिन अब वो अब्दुल लतीफ बन चुके हैं। उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ करके इस्लाम कबूल कर लिया है और इसी के साथ वो तमाम मुसलमानों की भी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने मुसलमानों की इस तरह की मेहमान नवाजी जो है वो पहले कभी नहीं देखी। तो ये जो अब्दुल लतीफ कह रहे हैं, जो पहले ईसाई धर्म में थे और अब वो इस्लाम कबूल चुके हैं, ये उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है, उन लोगों को आईना दिखाने जैसा है जो लोग इस्लाम धर्म को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। यहाँ तक कि इस्लाम धर्म के जो रीति रिवाज हैं, उनकी जो रिवायतें हैं, उसको लेकर भी उल्टी सीधी तरीके की बातें करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब्दुल लतीफ जो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, जो पहले ईसाई पादरी थे, उन्होंने कहा कि कुरान पाक में उन्होंने एक संदेश पढ़ा और उसके बाद उन्होंने इस्लाम जो है वो कबूल कर लिया है और उनकी घर वापसी हो गई है। आपने तमाम खबरों में देखा होगा, तमाम वीडियोस वायरल होते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो कुरान को लेकर भी उसकी बेहुरमती करते हैं और किस तरीके से लगातार ये कहते हैं कि उनमें जो बातें लिखी हैं वो सच नहीं है, वो गलत बातें लिखी हैं और गलत शिक्षा जो है वो देती है। हालांकि जो ईसाई पादरी थे हिलाइन गेरी, उन्होंने किस तरीके से इस्लाम धर्म को कबूल करते हुए क्या कुछ बातें कही हैं वो भी आपने सुनी और इसी के साथ उन्होंने मुस्लिम समुदाय की प्रशंसा भी की है कि उनकी ऐसी मेहमान नवाजी मैंने कभी कहीं नहीं देखी। इसी के साथ उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। फादर हिलाइन हेगी ने आगे कहा है, मुझे ऐसी शांति पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। एक अजीब सी खुशी और सुकून है। 20 वर्षों में इस्लाम की तरफ मेरा आकर्षण आखिरकार मुझे घर ले आया। मैं यकीन की गहराई में दाखिल हो चुका हूँ। दीन के लिए मेरे अंदर प्यार है, उम्मा के लिए प्यार है और पैगंबर साहब के लिए दिल में अथाह प्यार और श्रद्धा है।
फादर हिलाइन हेगी ने आगे कहा है, मुझे इस वक्त दुनिया भर से कॉल और संदेश आ रहे हैं। उनमें से अधिकांश लोग उनसे ईसाई धर्म को त्यागने और इस्लाम धर्म के अपनाने के फैसले के पीछे का कारण पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा, चूंकि इस्लाम के मेरे गले लगाने की खबर अब आधिकारिक रूप से सार्वजनिक हो गई है, मेरा संदेश इनबॉक्स भर गया है और मेरा फोन हुक से बच रहा है। उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट में कुछ संस्थानों का जिक्र किया है जो उन्हें इस्लाम के करीब लाने में उनकी मदद की है। तो यहाँ पर जो फादर थे, ईसाई धर्म के जो फादर थे, उन्होंने किस तरीके से इस्लाम कबूल किया। अब्दुल लतीफ़ वो बन चुके हैं और उन्होंने ये बताया कि इस्लाम धर्म जो है वो अपनाने के बाद ही मुझे एक अलग तरह का सुकून जो है वो महसूस हो रहा है। हालांकि अलग अलग तरह की बातें जो है इस्लाम धर्म को लेकर कही जाती हैं और किस तरीके से उनके नबियों के खिलाफ, उनकी किस तरीके से उनकी चीज़ों के खिलाफ उनको लेकर किस तरीके से उनकी बेहुरमती की जाती है, ये भी आप देख रहे हैं। अब आपको कुछ ऐसे लोगों के नाम बताते हैं जिन्होंने जो दुनिया भर में मशहूर हैं और उन्होंने इस्लाम धर्म जो है वो कबूल कर लिया है। एक एक करके आप देखिए यहाँ पर तस्वीरें। सबसे पहले आप देखिए मोहम्मद अली, ये एक बॉक्सिंग चैंपियन है। बॉक्सिंग चैंपियन और ओलंपिक मेडलिस्ट मोहम्मद अली पैदाइशी एक ईसाई थे और इनका नाम था कैसियस क्ले। लेकिन 1962 में जब ये 20 साल की उम्र के थे, उनकी मुलाकात अफ्रीकन अमेरिकन मुस्लिम और मानवाधिकार कार्यकर्ता मैल्कम एक्स से हुई, जिन्होंने इस्लाम से उनका परिचय करवाया। वो उनसे इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। इसी के साथ दूसरा देखिए, बॉक्सिंग रिंग के बादशाह माने जाने वाले माइक, इनके बारे में आपने सुना होगा। इनके बारे में सुनने में आया था कि इन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। ये उस समय आया जब माइक एक बलात्कार के आरोप में जेल में थे। 2017 में मक्का से वायरल हुई तस्वीरें इस बात का सबूत थी कि उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। इसी के साथ बॉलीवुड के जाने माने म्यूजिक कंपोजिशन और जो राइटर हैं सॉन्ग्स के, AR रहमान, सभी उनको जानते हैं। वो एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, जिसके बाद उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया। देखिए लिखा है, अपने बेहतरीन म्यूजिक कंपोजिशंस के लिए मशहूर इंडियन म्यूजिक प्रोड्यूसर, सिंगर और सॉन्ग राइटर रहमान एक हिंदू परिवार में पैदा हुए थे और उनका नाम दिलीप कुमार था। उनकी मां सूफीवाद से प्रेरित थी और शादी से पहले एक मुसलमान ही थी। आगे चलकर दिलीप ने भी इस्लाम को अपनाया और अपना नाम बदलकर अल्लाह रखा रहमान उर्फ AR रहमान रख लिया। तो ये कुछ हस्तियां थी, कुछ शख्सियत थी जो काफ़ी मशहूर हैं देश भर दुनिया में। और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से इस्लाम धर्म की बारीकियां जानी और उसके बाद इस्लाम धर्म जो है अपना लिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि किस तरीके से हमें सुकून और किस तरीके से जो है हमें शांति का प्रतीक मिलता है। आप इस खबर को लेकर, जिस तरीके से अमेरिका के एक ईसाई पादरी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और उन्होंने जो बातें कही हैं, उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।